Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। साथियों, सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि हम लोग देरी से आए। लैंडिंग में बहुत डिले हो गया, इसलिए मैं देर से आपके बीच में आया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। और मोहंती जी, खूंटिया साहब, हमारे नौजवान लोकसभा के उम्मीदवार भुवनेश्वर से, और आप सब लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि कई चरणों का चुनाव हो चुका है और आज हम लोग उड़ीसा में प्रचार के लिए आए थे। इस प्रदेश के लोगों को एक नई सरकार का चयन करना है और यहीं के लोगों को अपने लोकसभा के उम्मीदवार को भी चुनना है। अब तक जो मतदान हुआ है उसको देखकर एक बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार बहुत आगे बढ़ चुके हैं और भाजपा और एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार पिछड़ रहे हैं। और मुझे कई राज्यों में जाने का मौका मिला, केरल, आंध्रा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, एक बात स्पष्ट हुई है कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। 10 साल बीत जाने के बाद पूरे देश की जनता ने मन बनाया है कि हम लोगों को बदलाव करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार 10 साल की अपनी रिपोर्ट कार्ड लाने के लिए आज समर्थ नहीं है। 10 सालों में जो वादे किए थे, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, काले धन को लेकर, करप्शन को लेकर, चारों मोर्चों पर वो पूरी तरह फेल रहे हैं और अभी भी वो वोट मांग रहे हैं अगले 5 साल के लिए। लेकिन जो जनता के इश्यूज हैं उनसे वो बच रहे हैं। आज पूरे देश में चर्चा कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की है और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, शायद ही कोई जानता होगा कि भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या है। ऐसा क्यों है? 10 साल से सरकार आप चला रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तथाकथित सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की भाजपा है, फिर भी जनता को रुचि नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए हैं, जो 5 गारंटीज दी हैं, वो जनता को पसंद आ रही हैं। जिस न्याय की बात हम लोग करते हैं, जिस न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, महिलाओं का, श्रमिकों का, नौजवानों का, किसानों का, वो हम जानते हैं जनता और मतदाता उसको पसंद कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर आज सफल कार्यक्रम हम लोगों के हुए। मैं श्रीकांत जेना जी के लोकसभा क्षेत्र में सभाएं कर आया हूं और मैं इतना जानता हूं कि उड़ीसा के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो त्रिकोणीय चुनाव नहीं है, वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं है, क्योंकि बीजेडी और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और कहीं ना कहीं उड़ीसा और केंद्र सरकार भी लगभग डबल इंजन सरकार है। 5 साल तक बीजेडी ने लगातार समर्थन किया एनडीए की सरकार का, लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन के अंदर, सदन के बाहर, और चुनाव से पहले वो लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मतदाता समझ गया है कि अगर हम बीजेडी को वोट दे रहे हैं तो वोट बीजेपी को लग रहा है। और ये बात आज जनता ने इस बात को हमको भी कहा जब मैं सभा को संबोधित कर रहा था। तो ये चुनाव कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है और मुझे खेद है कि इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, लगातार उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम किया जा रहा है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस है, चलते चुनाव के अंदर इस कांग्रेस पार्टी के बैंक के खातों को सीज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके उसमें राहत मिली। प्रमुख विपक्ष की पार्टियों के आप खाते बंद कर दें, 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दें, और निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि 70-75 साल से इस देश में जिन संवैधानिक संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, आज उन पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी पारदर्शिता पर,
और जनता की जो आस्था है उन संस्थाओं के अंदर वो कहीं कमजोर ना पड़ जाए, ये उस बात का चुनाव है। ये चुनाव में लगातार भाजपा के नेताओं को आके ये बोलना पड़ रहा है कि हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को आगे खंडन क्यों करना पड़ता है, ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है। आज से पहले जो प्रधानमंत्री बड़ी सरकारें थी, राजीव गांधी जी के पास 400 से ज़्यादा सांसद थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे या आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये भाजपा और उनके जो वायुमंडल है वहीं से ये बातें निकली हैं और सरकार और सत्ताधारी दल के अंदर से आवाजें उभरी, सवाल उठे संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। इसीलिए पॉलिटिकली बैकफुट पे आते हुए भाजपा ने अब खंडन किया है और हम भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हमारे मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देना चाहते हैं, हम किसानों के जो फसल खरीद होती है एमएसपी पे कानून बनाना चाहते हैं, हम नरेगा का जो भुगतान है अभी 200-250 रुपये प्रतिदिन होता है, हम भुगतान को 400 रुपये करना चाहते हैं। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, उन खाली पदों को केंद्र सरकार के उन पदों को भरना चाहते हैं। तो हमारा मैनिफेस्टो बड़ा स्पष्ट है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है, महिला, किसान, श्रमिक उन लोगों के ध्यान को रखकर बनाया गया है। और मैं इतना कह सकता हूं कि जिन जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है उन तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है और जो हमारे गठबंधन है इंडिया अलायंस का, विशेष रूप से बिहार में, महाराष्ट्र में, बाकी राज्यों के अंदर हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। 4 जून को मतगणना होगी और मुझे लगता है कि ये बदलाव का चुनाव है। जनता ऊब चुकी है उन्हीं जुमलों से, उन्हीं आश्वासन और बातों से। और साथियों, बड़ा अजीब है कि अभी तक ऐसा होता था, विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता था। पहली बार देखा है कि सत्ताधारी दल और सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा। आज भी नेहरू जी को लेकर, इंदिरा जी को लेकर, राजीव गांधी जी को लेकर चर्चाएं की जाती हैं। 50 के दशक में क्या हुआ, 60 के दशक में क्या हुआ, लेकिन आपने इन 10 सालों में क्या किया उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, जब विपक्ष में थे तो तमाम आर्थिक नीतियों का विरोध करते थे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमने बात की एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रिटेल और डिफेंस में, उसका विरोध किया, आज समर्थन कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में मैं मंत्री था, हम लोगों ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू किया, उसका विरोध इन्होंने किया। हमने जीएसटी को चालू करना चाहा, उसका विरोध किया। हमने इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील किया, उसका इन्होंने विरोध किया। डब्ल्यूटीओ का विरोध करते थे तो, और स्वदेशी जागरण मंच तो बोलता था कि डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाइए। तो तमाम जो आर्थिक मुद्दे थे, और ये आधार कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ब्रॉडबैंड टू द विलेजेस, आईटी रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, जिसकी आज ये सरकार बहुत बखान करती है, ये सब कांग्रेस की सोच की परिकल्पना का परिणाम है। इसलिए ये तो श्रेय लेना जानते हैं, लेकिन 10 साल में इतना बड़ा मुल्क है, बहुत संभावनाएं थी और हम तो चाहते थे कि देश की जो जीडीपी ग्रोथ हो वो 9%, 10% हो, उससे बहुत कम हो पाई है। तो ये सरकार से लोगों का मन उठ चुका है और इस प्रदेश के अंदर जो पर्दे के पीछे खेल होता था, अब चुनाव के प्रचार के माध्यम से सब खेल बाहर आ गया है कि दोनों दल एक ही हैं। इन्होंने बड़े चालाकी और तरीके से अपने टिकट वितरण करे हैं विधानसभा लोकसभा के, एक अंडरस्टैंडिंग करके की है। तो बीजेडी को वोट डालना मतलब बीजेपी को वोट डालना है, जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस पार्टी तमाम दबावों के बाद सारी केंद्र सरकार की एजेंसीज विपक्ष को दबाने का काम कर रही हैं, संसाधनों को, बैंक खातों को फ्रीज करने का काम किया। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।